बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही खास अमल आपको दूंगा, जो आपकी ज़िंदगी में और आपके घर के अंदर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की नहुसत और हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। जो रमज़ान का पहला अशरा है, वो अशराए रहमत कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अशरा को रहमतों के नज़ूल का ज़रिया बनाया है और इंसान इस अशरे के अंदर अल्लाह से रहमतों को हासिल करे और जितनी रहमत समेट सकता है समेट ले। इसलिए कि रमज़ान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मांगो, सवाल करो। इस महीने में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आँख, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ और पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने, खवातीन बेपर्दगी के गुनाह से बतौर खास बचें। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच और लड़ाई झगड़े से बचें और तरावी पूरे महीने पाबंदी से अदा करें। दोस्तों, माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में हर बंदे पर रहमतों की बारिश हर दिन हो रही होती है। गिड़गिड़ा कर अपने अपने वालिदैन, अहलो अयाल, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज़ो अकारिब और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मगफिरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से खास तौर पर उसकी रज़ा और जन्नत मांगें, उसकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगे। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका और ख़ास अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपके वजीफ़ा स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि रमज़ान में ये वीडियो मुकम्मल देख ली जाए, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। इस मुबारक महीने में एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़ा होना यानी तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करेगा, तो उसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि आप एक इबादत करते हैं, वो रमज़ान के अंदर जो एक नफल है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। हर इबादत 70 गुना बढ़ जाती है। आप जो नेकी करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है। जो अच्छाई करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है। जो सदका करते हैं वो भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए रमज़ान में जितनी रहमत को लिया जाए, उतनी ही इंसान को फैज़ व बरक़ात पूरा साल मिलती रहती है। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात को कबूल करवाने वाला। आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द उस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैप से हल चाहते हैं, तो आज रमज़ान में ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा।
रजब, शाबान और रमज़ान, इन 3 महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन 3 महीनों की हर घड़ी कबूलियत की है। इन 3 महीनों के अंदर बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, उसके मुकद्दर का सितारा चमक जाता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं। शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा। दोस्तों, आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी करवाने का। अगर कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब करीम से अपने मकसद की नियत और हाजात करके बैठता है, तो अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप या जलजलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत यह है कि जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा। हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पर आसानियां नहीं आती। तो आज या जलजलाली वल इकराम पढ़ कर देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात एक दिन में पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसकूनी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो रमजान में आज पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, या जलजलाली वल इकराम का ये खास वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। दोस्तों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, या जलजलाली वल इकराम को निहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना। अल्लाह वालों, ये वक्त हर किसी के नसीब में नहीं आता। पता नहीं अगले साल हमें मौका मिले या ना मिले। आज आपके पास मौका है। अब रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाब होगे। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज एक रब करीम का नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। लेकिन है कोई रब करीम से मांगने वाला? है कोई जो रमजान में अपनी हाजात को पूरी करवाना चाहता है? अल्लाह वालों, जब रमजान आता है तो अपने साथ खुशियां, मगफिरत, रहमतें, बरकतें और खजाने लेकर आता है। और जो बंदा रमजान की कदर करता है, रमजान को वेलकम करता है, रमजान को खुशामदीद कहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रोजा रखता है, वो रमजान के महीने में खजाने लूट लेता है। रमजान के महीने में हर हाजत को पूरी करवा लेता है। और जो बंदा सोचता है कि रमजान आएगा तो ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, तो फिर वो सोचते सोचते ही रमजान को भी लापरवाही में गुजार देता है। इसलिए आप लापरवाही मत करना। अब तो वक्त है मांगने का, अब तो वक्त है इनामात से झोलियां भरने का, अब तो वक्त है अपनी ख्वाहिशात को रब करीम के सामने रख कर मांगने का। रब करीम की कसम, जिस बंदे से रब राजी हो जाए, रमजान के महीने में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके लिए घर की तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, उसके वेलकम का इंतज़ार करते हैं। अब रमज़ान की आमद है। अब रमज़ान का वेलकम अच्छे तरीके से ना करोगे तो फिर रमज़ान के महीने में ना तो हाजात पूरी होंगी, ना दुआएं कबूल होंगी, और इस लापरवाही में रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। आज रमज़ान का एक ऐसा अमल, एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने से आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे। रमज़ान में आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपके रास्ते से तमाम परेशानियां, रुकावटें, पहाड़ भी खड़े हैं तो रास्ते से हट जाएंगे। ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाएंगी। रमज़ान में आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। लेकिन शर्त यह है कि या जल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आप कभी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके।
अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज रमज़ान की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही ज़िंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि यह वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल या वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वसाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबी के उतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वसाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वसाइफ मिलते रहें। वसाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन आपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वसाइफ कितने ज़्यादा करामत हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, किसी भी वक्त बावसू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रमज़ान में या ज़लज़लाली वल इकराम का ये खास वजीफ़ा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, आप रिज़्क दौलत जो कुछ भी मांगना चाहते हैं आप मांग लें, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, आज मौका मिल रहा है।
आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और आज रब्बे करीम से उस मकसद को लेकर बैठना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत गैब से मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़कर देखें। अब आपने अपने तमाम मकसदों को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। अब आप अपने रब के हजूर पेश होकर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ रहे हैं वो वजीफा रब करीम का लाडला वजीफा है और जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला गुनाहगार है, सियाकार है, जो कुछ मर्जी है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से एंड तक पढ़ लो। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। फकीरी से बादशाही नसीब होगी, गरीबी से अमीरी नसीब होगी। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े वजीफे, बड़े बड़े आमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजात पूरी नहीं होती। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, रब नाराज हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती। और अस्तगफिरुल्लाह रब का लाडला वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह को आप चाहें अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहाँ पर गुनाहगार है, उसने क्या किया है, किसकी दिल आज़ारी की या क्या कुछ किया है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगे। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफा बताऊंगा कि कामयाबी का राज किसे कहते हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होगी, ये वजीफा बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर आप 11 बार पढ़ लें। अब रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने वाला हो और जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है, अब जो भी हाजत है वो पूरी करवाने का वक्त है। अब रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। अब या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। दोस्तों, आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को इस तरीके से पढ़ना है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही तरीके से करनी है। अब तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, इसको आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आपके दिल में मनपसंद नौकरी आएगी, मनपसंद शादी आएगी, कारोबारी मसाइल का हल, जो कुछ आपके जहन में, आपके दिल में आता चला जाए, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। क्योंकि या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बे करीम का जलाली इसमें आज़म है। और जब कोई बंदा रब को रब के नाम या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, रब की नेमतें अपने जलाल में आ जाती हैं, और रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इसे अता फरमा दो। ये बंदा जिस हाजत के लिए बैठा है उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। आज ये बंदा जितना मांगता है इसको गैब से अता फरमा दो। फिर बंदा मुंह से मांगता चला जाता है और रब की ज़ात खैर व बरकत करती चली जाती है। रब की ज़ात नस्लों को रंग देती है। सिर्फ या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है।
मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज रमज़ान के महीने में या ज़ल जलाली वल इकराम का यह खास वजीफ़ा पढ़ लेगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली, आपको किसी ने बुला लिया, आपका ध्यान भटक गया तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। वजीफ़ा छोटा है, खलूस नियत के साथ तवज्जो और ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी रब करीम से मांगोगे इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। इसलिए आज रब करीम से मांगते वक्त शर्माना मत। आज जो जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाना। और तीसरा, अगर आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। 11 नामुमकिन ख्वाहिशात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 नामुमकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप उस रब करीम से मांग रहे हैं जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना आज रब करीम को रब के जलाली इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम से पढ़कर मना लिया जाए। अगर आप या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार सजदे की हालत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है, और जब कोई बंदा रब के करीब जाकर तन्हाई में आजिज़ी के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो मेरा रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है। गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा है, जिसको पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। फिर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसको पढ़ने के बाद फौरन रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा, जिसको पढ़ते साथ ही घर का एक एक शख्स, एक एक बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। ये रमज़ान के महीने का खास अमल दे रहा हूँ, आपने ये अमल किया तो आप उसकी रहमत को पूरा साल पाएंगे। आपने रमज़ान के महीने में पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, दिन में या रात में किसी भी वक्त थोड़ा सा टाइम आपने निकालना है। आपने रमज़ान के महीने में दिन या रात में किसी भी लम्हे यकसोई से बैठकर ये आयत पढ़नी है। दोस्तों, ये रहमत लेने का सबसे बड़ा जरिया है। वो आयत क्या है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपने ये आयत 33 बार पढ़कर दुआ करनी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए रहमत है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जब आप इसको 33 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप दुआ करेंगे, अल्लाह आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आज ये 3 वसाइफ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह घर के हालात बदल जाएंगे, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आज ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पर हैं, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ लो तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का फ़ायदा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि आज के दिन यह वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके पास खुद चल कर आएगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देखना। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर देखो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने
मैंने इस अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल होते ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। जितना भी मांगोगे, जैसा मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अब यहां तक वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब रब से इनामात लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं। अगर सजदे की हालत में नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर अपने प्यारे हबीब के सदके मांगना। हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके मांगना। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा वो बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।